मैं वही कह रहा हूँ कि 10 मिनट में क्या क्या बात कर लिया है। अगर नीतीश जी आ जाएंगे तो चिराग जी क्या करेंगे? अपना स्टैंड क्लियर कर दें। तो आपको लगता है आपको बीजेपी पर ही भरोसा नहीं है? नहीं, जिस तरह से आप लोग कयास लगाते हैं कि 6 सीट मिल गया, राज्यसभा मिल गया, मंत्री बन गए, उसी तरह से मैं भी एक कयास लगा रहा हूं कि अगर नीतीश जी एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं तब चिराग का स्टैंड क्या होगा। चिराग पासवान ने आज ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ऐलान किया है। हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने दावा किया है कि हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी ही लड़ेगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सवाल कल से ये है, जब से चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री का ऐलान हुआ है, कल बीजेपी ने किया, चिराग पासवान ने किया कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या सीटों पर डील पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है? लेकिन चिराग पासवान के इस ऐलान के बावजूद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने यह कहा है कि हाजीपुर सीट से कोई समझौता नहीं होगा, हाजीपुर सीट वही लड़ेंगे और सिटिंग सीट भी उन्हीं के पास रहेगी, सिटिंग सीटों से भी समझौता नहीं होगा। इस तरह के बयान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पशुपति पारस के आए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। मनीष जी, क्या कुछ बदला है? स्टैंड बदला है क्या? थोड़े बैकफुट पर हैं, पीछे हटे हैं, थोड़ी तलखी कम हुई है? चिराग पासवान के एनडीए में आने से चाचा और भतीजे के बीच का जो सियासी रिश्ता है या सीटों को लेकर जो दावेदारी है दोनों तरफ से, उसमें कहीं कुछ बदलाव आया है क्या? देखिए अभिषेक जी, हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और हम लोग का एक मिशन है 400 प्लस। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। आजादी के बाद अब तक के सबसे दमदार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 2024 400 प्लस की सीटों पर है। हमारी जो उसको क्या कहेंगे, हमारा जो एक अलायंस का फर्ज होता है, हमारी पूरी निष्ठा भाजपा के साथ है और आगे भी रहेगी। हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारी एक उसको आप कहिए कि हमारी ऐसी निष्ठा है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और 2024 में 400 प्लस का जो टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है उसको पूर्ण करें। ठीक है, 400 प्लस का टारगेट, लेकिन ये जो आपका अपना टारगेट है 5 सीट हाजीपुर सीट, वो कैसे पूरा होगा? चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भाई हाजीपुर सीट। चिराग पासवान दो तरह की बातें करते हैं, ढुलमुल उनका स्वभाव है। एक, जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो वो कहे अंदर क्या बात हुई है वो बताया नहीं जा सकता, फिर कहते हैं हाजीपुर पे बात हो गई है। 10 मिनट में क्या क्या बात कर ली है? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाजीपुर को लेकर बात हो गई है, उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। ये मैं वही कह रहा हूँ कि 10 मिनट में क्या क्या बात कर लिया है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में नागमणि जी, उपेंद्र यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी, जीतन राम मांझी जी, बहुत सारे नेता मिल रहे हैं। हम लोगों का एक उद्देश्य है कि एनडीए के हाथों को मजबूत करना। हमारा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षी लोग जो जुड़ रहे हैं उनको बधाई। तो आपके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है? हाजीपुर सीट को लेकर तटस्थ हैं आप? अभी आपका स्टैंड वही है, पशुपति पारस ही लड़ेंगे और जो सिटिंग सीट है उससे भी समझौता नहीं होगा? मैंने कल भी कहा था कि जब एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बात कह दी मीडिया में, उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों को टिप्पणी करना ये अमर्यादित हो जाएगा। आज भी कही है हाजीपुर सीट को लेकर। हाँ, तो उसके बाद हम लोग टिप्पणी करना अमर्यादित हो जाएगी। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो भी बोला है सोच समझ के बोला है। लेकिन अब लगता नहीं कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, पशुपति पारस पहले से एनडीए का हिस्सा हैं। जिस तरह से आप आक्रामक रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, उस आक्रामकता को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर एक गठबंधन में रहते हुए चाचा भतीजों के बीच उसी तरह का वार पलटवार रहा, दोनों के राजनीतिक दलों के बीच, दोनों के नेताओं के बीच, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच, तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा। देखिए, चिराग जी अभी आए हैं, लेकिन वो कितनी लंबी दूरी साथ तय करेंगे इसका भरोसा आप नहीं कर सकते। ये बात बीजेपी भी अच्छे से जानती है। कल के तारीख में अगर नीतीश जी आ जाएंगे तो चिराग जी क्या करेंगे? अपना स्टैंड क्लियर कर दें। तो आपको लगता है आपको बीजेपी पर ही भरोसा नहीं है? जिस तरह से आप लोग कयास लगाते हैं कि 6 सीट मिल गया, राज्यसभा मिल गया, मंत्री बन गए, उसी तरह से मैं भी एक कयास लगा रहा हूं कि अगर नीतीश जी
एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं, तब चिराग का स्टैंड क्या होगा। अभी बहुत दूर चलना है हम लोगों को। आपको याद होगा कि पिछली बार सीटों की बात मुझे जहां तक याद है दिसंबर जनवरी मिड में तय हुई थी, अभी बहुत समय है। आप कह रहे हैं चिराग पासवान विश्वसनीय सहयोगी नहीं है? नहीं, जिस तरह से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आज वो कह रहे थे कि मैं उनकी नीतियों से सहमत हूं, उनकी नीतियों पे भरोसा करता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये वही चिराग पासवान है जो 2014 में कट्टर हिंदुत्व का असली चेहरा माननीय प्रधानमंत्री को बता चुके हैं, अग्निवीर योजना का विरोध कर चुके हैं, यूसीसी आ रहा है तो उन पे अभी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो आप कैसे सहमत हो सकते हैं जब आप खुद अधर में लटकाए हुए हैं, कुछ जरूरी मुद्दों पर आप सवाल उठाते हैं, तो आपकी ये कैसी नीति, आप कैसे इस नीति को पसंद कर रहे हैं? चिराग पासवान एनडीए में आ तो गए हैं, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी कह रही है चिराग पासवान विश्वसनीय सहयोगी नहीं है, कभी भी बीजेपी को धोखा दे सकते हैं, छोड़कर जा सकते हैं। और इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।